श्रीनगर शहर को वेनिस ऑफ ईस्ट कहा जाता है क्योंकि ये पूरा शहर नदी के किनारे बसता है, जिस नदी का नाम जहलिम है। और जहलिम नदी और उसके साथ जो डल लेक है उसकी एक पहचान है शिकारा और हाउस बोट की वजह से। और यहाँ पे उसी सेक्टर को आज इतना बड़ा दचका पहुँचा है पूरे 365 दिन से ज़्यादा के लॉकडाउन में, क्योंकि शिकारे वाले पूरे बैठे हैं, कोई बिज़नेस नहीं है, कोई टूरिज़म नहीं है। वैसे ही जो हाउस बोट ओनर्स है वो भी बिल्कुल बैठे हैं, कोई बिज़नेस नहीं, कोई काम नहीं है। आज हम ऐसी फैमिली से बात करने आए हैं जिनका हाउस बोट था जहलिम किनारे पे। लगभग 50 सालों से वो इस हाउस बोट को चलाते थे और उस हाउस बोट में टूरिस्ट आते थे और उनका रोज़गार चलता था। लेकिन आज वही हाउस बोट जिसका नाम उन्होंने न्यू दिल्ली रखा था वो डूब गया और ये फैमिली बाल बाल बची। हम इस फैमिली से बात करेंगे, इनके यहाँ पे जो है हेड ऑफ़ द फैमिली, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या उनके जहन में अभी क्या स्थिति है उनकी। आप अपना नाम बताइए और क्या हुआ आज रात। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद अयूब गुरु। हम सोए हुए थे तो 1 बजे रात को कम से कम 1 या 1:30 बजे के बीच पानी बोट में आया और बोट डूब गया। हम बाल बच गए। हमने कोशिश की अपने फैमिली को बचाने की। तो जैसे ही हमने पूरा बोट डूबते हुए देखा, हमने फैमिली उठाई, अपने छोटे छोटे बच्चे थे उनको उठा के हमने छलांग मार ली और ऊपर चढ़ गए, अपनी जान को बचा लिया हमने। उसके बावजूद अभी भी आप देख रहे हैं कि हाउस बोट डूबा हुआ है, सारा सामान इसमें, जो भी सब कुछ था अभी इसी में है। तो ये नौबत क्यों आई, ये डूबने की नौबत क्यों आई? नौबत इसलिए आई सरकार की, ये जो हाउस बोट है इसमें जो कमाते हैं थोड़ा बहुत इसमें भी लगाते हैं। जब कमाया ही नहीं तो लगाएंगे क्या इसमें, कि इसलिए ये दिन ब दिन डैमेज होता जा रहा है। आप देखें इतने सारे हाउस बोट है यहाँ पे, ये सारे ख़त्म हो गए हैं इस वजह से कि कोई टूरिज़म नहीं है यहाँ पे। जब टूरिज़म होता है हम कमाते हैं और इसमें भी लगाते हैं, जब कमाएंगे ही नहीं तो इसमें लगाएंगे क्या। अभी हम खुद परेशान हैं अपनी फैमिली को लेके। तो आपने सरकार से इस बारे में कोई अपील की थी, कोई डिमांड की थी क्या? सरकार से हमने कितनी दफ़ा कहा है सरकार से कि हमारी तरफ थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। जो उसके हाउस बोट वाले हैं ये दिन ब दिन पीछे ही जा रहे हैं, इनका हमारा कोई आसरा नहीं है। हम कई सालों से इसी हाउस बोट पे पढ़ रहे हैं, हमारे दादा परदादाओं का काम जो है वो यही हाउस बोट है और हमारा भी यही काम है। इसके अलावा हमारा कोई बिज़नेस ही नहीं है। हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि हमारी तरफ थोड़ा तवज्जो दीजिए, क्योंकि जो भी हाउस बोट वाले ये सारे पछता है, ये दिन ब दिन ख़त्म होते जा रहे हैं। तो कितने सालों से ये हाउस बोट आप चलाते थे और कैसे रोज़गार चलाते थे अपना? हम ये कम से कम 50-60 साल से हमारे दादा परदादाओं का काम है ये काम हमारा ज़िंदगी ऐसे ही था कि टूरिस्ट आते थे, हम उनसे कमाते थे, इसमें भी लगाते थे, अपनी फैमिली को भी खिलाते थे। तो जब कुछ हुआ ही नहीं, कमाई नहीं हुई तो हम क्या लगाएंगे इसमें। कितनी दफ़ा सरकार से कहा, सरकार हमारा ये जो टूरिज़म का ये हाउस बोट है ये ख़त्म होता जा रहा है। देखिए आप, सरकार ने इसमें रंग किया है, पेंट किया हुआ है, पेंट की इसमें ज़रूरत नहीं थी, जबकि इसमें बेस जो है होती है उसकी मेंटेनेंस की वो ज़रूरत है। इसमें हर साल हमें वो क्या बोलते हैं उसको, घास लगाना पड़ता है, उसको कश्मीरी में हम कहते हैं कौन, उसमें 1-1 लाख रुपया खर्चा आता है। हम वो 1 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे। अब हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि आप हमारी तरफ तवज्जो दीजिए मेहरबानी करके। आप देखिए हमारी फैमिली, हम अभी सड़क पे, हम कहाँ जाए, हमें कोई आसरा नहीं है, हमें कोई सहारा नहीं है, ना कोई काम है ना कोई धंधा है, हम करें तो क्या करें। रात को 2 बजे रात आवाज आप अच्छन पाई ना। हम सो रहे थे, रात को 2 बजे हाउस बोट में पानी आ गया। हमें तब तक पता नहीं चला जब तक हाउस बोट डूब नहीं गया। जैसे ही हमें पता चला हम जल्दी से बाहर निकले और अपनी और अपने बच्चों की जान बचाई। हमारा सारा सामान पानी में ही डूब गया। हम सड़क के किनारे रहते हैं। हम चाहते हैं गवर्नमेंट हमारी मदद करे। मेरी 2 बेटियां हैं और हमारे साथ इनके 2 चाचा और उनका परिवार रहता है। कोर तो बेच पान 2 बस बेच पेतर 2 तम सज फैमिली।
अच्छा, यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है हाउस बोट ओनर जो है जो इसके साथ वाबस्ता है, तो इनकी प्रॉब्लम से कितने हाउस बोट होंगे जहलिम में, कितनी फैमिलीज़ वाबस्ता है इसके साथ? इसके साथ 102 फैमिलीज़ वाबस्ता है अभी तक। इसको हम लोगों ने बोला कि 72 जो है वो लोग अपने हाउस बोट सिलेंडर करेंगे, फिर वहाँ पे 30 हाउस बोट खाली रहेंगे इसमें जहलम में, बाकी हम लोग सब छोड़ देंगे ये धंधा। क्योंकि जब हम लोगों को कोई इनकम नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ बैठ के क्या करेंगे? खाली हाउस बोट को हम देख नहीं सकता है, हाउस बोट को देख के हमको खाना नहीं मिलेगा। हाँ, हम लोग इस पे कमाते थे, ये बात सच है कि हम लोग कमाते थे, अपने बच्चों को एजुकेशन देते थे, अपने फैमिली को हम लोग पालते थे इसी पे। और गवर्नमेंट से हमने आज तक कभी ये नहीं बोला कि हमारे बच्चों को आप सरकारी नौकरी दे दो, कुछ दे दो। हम अपने बच्चों को इसी में इन्वेस्टमेंट करते थे, वो लोग भी यही धंधा करते थे। अब जब धंधा ही नहीं रहा, जब हमारे हाउस बोटों की खस्ता हालत हुई है, इस पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसके बारे में? अब तो क्या डिमांड है अब आपकी गवर्नमेंट से, क्या चाहते हैं आप? हम लोग गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि रिहेबिलिटेशन, हमको प्रॉपर रिहेबिलिटेशन करे। हम लोग ये धंधा छोड़ेंगे, लाइसेंस हम लोग उनको सिलेंडर करेंगे, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। आगे करने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। क्यों? अगर हम इसी पे रखेंगे कि हम लोगों को कोई साइड बिजनेस नहीं है, तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं आगे? तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि ये इतना एक्सट्रीम जो आप सोच रहे हैं कि इस धंधे को बिल्कुल ही छोड़ने का और सरेंडर करने, तो उसका अगर आप कुछ ब्रीफली बताए, उसका ये नौबत क्यों आ गई? ये नौबत इसलिए आई है कि गवर्नमेंट हमारे साथ तवज्जो नहीं दे रहा है। 2014 में फ्लड आ गया, कुछ हाउस बोट्स हम लोगों को डैमेज हो गए, उनको कोई कंपनसेशन नहीं दिया। उसके बाद में 2016 में ब्राह्मणवानी का किस्सा हुआ, तो हम लोग बैठ के थे, हम लोगों को कोई इनकम नहीं हुई। उसके बाद में लास्ट ईयर दफ़ा 370 जो था, उसके बावजूद हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने टूरिज़्म को वापस बुलाया है। तब से आज तक 13 महीना हुआ है, हम लोगों की तरफ किसी ने मुंह उठा के भी नहीं देखा है, और 1 रुपये का इनकम हम लोगों को कहीं से हुआ नहीं है। हम लोग इसी से कमाते थे, इसी से खाते थे। अब जब इनकम ही नहीं है तो हम लोग क्या कमाएंगे और हाउस बोट को क्या लगाएंगे? ये हाउस बोट इसी की वजह से खस्ता हालात में आने लगे, आहिस्ता 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 आने लगे। और हमने डीसी साहब के साथ लास्ट ईयर दरबार भी लगाया था, और डीसी साहब ने हमारे साथ वादा किया था कि हम लोग आपको प्रॉपर रिहेबिलिटेशन करेंगे। हम लोगों ने 2014 से मैं एक फ़ाइल चला रहा था जिसमें फाइनल भी है, वो डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास है कि आपको हज हाउस के सामने हम लोग लैंड दे देंगे। बाद में यहाँ पे हुकूमत ही नहीं रहा, तो वो लैंड वहीं का वहीं रह गया। अब मैं नया आगाज़ कर रहा हूँ फिर से कि भाई हम लोगों को प्रॉपर रिहेबिलिटेशन करे, हम लोग जाएंगे ताकि हमारे बच्चे जो भी है, फैमिली है, उनको हम लोग बचा सके कहीं पे भी। तो अभी जो हम आपके पास ये पूछने आए हैं कि काफ़ी जो टूरिज़्म सेक्टर के साथ वाबस्ता लोग हैं, उनका कहना है कि पिछले 1 साल से ज़्यादा हुआ कोई टूरिज़्म नहीं है, वो अभी काम नहीं कर पा रहे, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। तो आप कैसे उस जवाब देंगे? ये बात सच है कि पिछले अगस्त से टूरिज़्म पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा असर कोई अगर पड़ा तो वो टूरिज़्म पर ही पड़ा। एक ही सेक्टर नहीं, हर एक सेक्टर पर पड़ा है, लेकिन टूरिज़्म में उसमें बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है। ये सच है कि टूरिज़्म बहुत ज़्यादा कम हो गया पिछले अगस्त से ही। तो राधा पिछले 10-15 साल से कम था ही है, क्योंकि हमारा जितना पोटेंशियल है उस पोटेंशियल के हिसाब से हमारे यहाँ इतना टूरिज़्म नहीं है, बिकॉज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड अदर कंडीशन है। लेकिन लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा कम हो गया, इट इज़ अ फैक्ट। रहा सवाल आपका कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या है, गवर्नमेंट ने अल्टीमेट कोशिश की है कि उनको कोई ना कोई रिलीफ दे दे। तो उस रिलीफ के हिसाब से वहाँ से हमने एक लिस्ट बना के भेजी थी, जो गवर्नमेंट ने सैंक्शन भी की है। हमारे पास 910 हाउस बोट्स है, तो 910 हाउस बोट्स के लिए पर हाउस बोट 3000 रुपये का
रिलीफ सैंक्शन हुआ है जो हमारे पास मौजूद है, दे आर रिलेक्टेंट टू टेक दैट। वो कह रहे हैं कि हमें बड़े कोई रकम दी जाए। तो इस तरह से नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास रजिस्टर्ड यहाँ तकरीबन 4,500 शिकारा वाला है, उनके लिए 3 महीने का किस्त आया है, 1,000 रुपये पर महीने का। वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग। पहला किस्त हमने पहले ही दिया था, अब 2 किस्त इकट्ठे आए हैं। वी आर ऑन दैट जॉब, वी आर डूइंग दैट। इसी तरह हमारे पास पोनी वाला है, इसी तरह हमारे पास स्लेज वाले हैं, इसी तरह हमारे पास कैमरा वाले हैं, फोटोग्राफर्स हैं। जो भी 4-5 कैटेगरीज में, 5 कैटेगरीज में हमारे पास पैसा आया है। गुलमर्ग के लिए आया है, पहलगाम, पूरे कश्मीर डिवीज़न के लिए, जिसमें टूरिज़्म के सेक्टर के साथ नीचे सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हैं उन लोगों के लिए आया है। तो वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट। तकरीबन हमारे पास 5.5 करोड़ रुपये का रिलीफ आया है, विच वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड मोस्ट ऑफ विच हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। क्योंकि इसमें टाइम इसलिए थोड़ा सा लगा, इट इज़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, या अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होता है। हमें कुछ शिकारा वालों ने, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि हमने अभी 3,000 का लिस्ट जब बैंक पर भेजा तो हमें तकरीबन 600 लोग का केस वापस आया, क्योंकि उनका अकाउंट नंबर करेक्ट नहीं हो रहा था, मिल नहीं पा रहा था एक्चुअल डिटेल्स के साथ। क्योंकि जिसकी फॉर एग्जांपल अभी अपने नाम रजिस्ट्रेशन है या बाप के नाम रजिस्ट्रेशन थी, अपने हाउस बोट की या शिकारा की, उसकी डेथ हुई है, उस अब बेटे का अकाउंट नंबर दिया है, मिसेस का अकाउंट नंबर दिया है, बहन का अकाउंट नंबर दिया है, उस वजह से थोड़ा डिले हो गया। बट वी आर सीरियसली ऑन इट एंड वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट। हमने 2 बार अखबार में भी नोटिस निकाली है कि जो भी जिसके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन है और एक अपना अकाउंट नंबर है, प्लीज़ कम एंड कलेक्ट द मनी। तो वी आर ऑन दैट। पहलगाम में हमारी प्रोग्रेस अच्छी है, गुलमर्ग में अच्छी है, और यहाँ भी हम इसमें लगे हैं। तो आपको लगता है कि ये जो रिलीफ मिला है वो इनफ है एक फैमिली को चलाने में? बात सुनो मेरे भाई, रिलीफ इज़ रिलीफ कहीं कंपनसेशन नहीं होता है फॉर लॉस और एनीथिंग। ये इमीडिएट सक्कर होता है, इमीडिएट रिलीफ होता है। फॉर एग्जांपल अल्लाह बचाए, रेड क्रॉस में या किसी और इसमें रिलीफ में, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में किसी का मकान चलता है तो हम उसको 4 लाख रुपए देते, या किसी की डेथ होती है उसको 4 लाख रुपए, कोई कंपनसेशन मतलब नहीं होते हैं, बट इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ रिलीफ थोड़ा सा। क्योंकि आप देखो जब कोविड हो गया, पर्टिकुलर जब से कोविड हो गया, एक ही सेक्टर नहीं इम्पैक्टेड है बल्कि हर एक सेक्टर इम्पैक्ट, वो इंडस्ट्रीज़ का हो, वो रूरल डेवलपमेंट का हो, स्कूल एजुकेशन का हो, वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का हो, हर एक का हो। तो गवर्नमेंट सिर्फ यही एक नहीं चीज़ नहीं करती है, बल्कि इसके अलावा राशन भी फ्री देती है, इसके अलावा शुगर भी फ्री देती है, बाकी चीज़ें भी जो भी देनी होती है डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट ग्रुप्स में और डिफरेंट क्राइटेरियाज में सपोर्ट करती है, और गवर्नमेंट लगी है। अभी आपने भी सुना होगा शायद एक नई अच्छी सी फाइनेंशियल पैकेज आएगी, वी आर आल्सो वेटिंग फॉर दैट, लेकिन आज तक तब भी गवर्नमेंट ने इतना काम किया। अच्छा, एक बड़ा मसला है हाउस बोट्स का। काफ़ी हाउस बोट ओनर से हमने बात की, वो बोल रहे कि हाउस बोट डैमेज हो रहे हैं, सिंक हो रहे हैं, तो कुछ का हमने फुटेज भी लिया है। तो वो बोले गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, ना ही हमको रिपेयर करने दे रहे, ना कोई सपोर्ट दे रहे, ताकि हम इन हाउस बोट्स को डैमेज से बचाए और सिंक होने से बचाए। 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। नंबर 1 ये है कि इस वक्त जो आप कह रहे हैं, इस वक्त पानी की लेवल आप दरियाई झील में देखो या डाल में देखो या किसी जगह भी देखो, बहुत कम है। इट इज़ बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। इस वक्त लेवल इतनी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से सिंक की भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आपको पता होगा शायद या आपको पता नहीं है, एक PIL आई है, ताहिर इकबाल वर्सेस स्टेट, ऑनरेबल हाई कोर्ट में। तो इस वक्त ये जो मसला है, जो पूरा डल का मसला है, पूरे डल का मसला है, जिसमें हाउस बोट भी एक छोटा यूनिट है, तो दिस ऑल इज़ बीइंग डायरेक्टली मॉनिटर्ड बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट। इसमें एक कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स भी है, हाई लेवल कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन पर कॉन्स्टिट्यूट की गई है। तो उसके हिसाब से हमें एक पॉलिसी बनानी थी रजिस्ट्रेशन ऑफ हाउस बोट्स, उसमें रिन्यूअल भी है, रिपेयर भी है, सेलिंग भी है, हर एक आस्पेक्ट उसमें कंसिडर किया गया है। हमने वो पॉलिसी तैयार कर दी थी, वो वर्चुअली गवर्निंग काउंसिल के पास भी गई थी। फिर ये हाउस बोट ओनर्स उस वक्त दोबारा कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स के पास गए, सर हमें मौका नहीं दिया गया, वी हैव नॉट बीन गिवन अ चांस ऑफ बीइंग। तब जाके हमने वो जो पॉलिसी थी, वो पॉलिसी हमने इस पर लगा दी, ओपन मीडिया में लगा दी, फॉर कॉलिंग इन ऑब्जेक्शन और सजेशन और अपग्रेडेशन फ्रॉम एवरी पर्सन। तो वी रिसीव्ड अ वेरी गुड नंबर ऑफ सजेशन एज वेल एज ऑब्जेक्शन फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर। तब दोबारा एक गवर्नमेंट की कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने उनको कंसिडर किया, अब फाइनल वो हो गई है, दैट इज हैज़ नाउ बीन सबमिटेड द कमेटी ऑफ एक्सपर्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हमने भेजी है, तो कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स को जाएगी, हाई कोर्ट को जाएगी। उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर अंदर वो पॉलिसी फाइनल हो जाएगी। जिस वक्त फाइनल पॉलिसी हो जाएगी
उसी के बाद नई कंस्ट्रक्शन तो वर्चुअली नई कोई होगी नहीं, लेकिन जहाँ कहीं किसी का रिपेयरमेंट हो, कहाँ किसी का जेन्युइन रिपेयरमेंट वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई हाउस बोट रजिस्टर्ड है उसी का रिपेयरमेंट हो सकता है। अगर कोई रजिस्टर्ड हाउस बोट नहीं होगा या इलीगली कंस्ट्रक्टेड होगा, उसका रिन्यूअल भी नहीं होगा until and unless a proper procedure is followed, proper process is followed, तब भी जाके जो भी रिपेयरमेंट है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि जिस दिन वो पॉलिसी अप्रूव होके एग्जिस्टेंस में आएगी उसके बाद ये काम आप रिपेयरमेंट है। हाँ, एक चीज़ है, अगर किसी की टोटल हाउस बोट जल गई है, ख़त्म हो गई है, उसमें भी एक कमेटी बनी है, उस कमेटी के पास वो रिपोर्ट लाना पड़ता है। उसमें लावडा की भी एनओसी आती है, हमारी भी आती है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जाती है, सेक्रेटरी टूरिज्म उसमें मेंबर चेयरमैन है। तो ऐसे केसेस जो पिछले 2-3 साल से 3-4 केसेस हुए हैं जो पूरे जल गए हैं, उनमें से 2-3 का परमिशन मिला है और 2-3 का अंडर प्रोसेस है। लेकिन जहाँ तक आप ये कह रहे हो कि ओवरऑल सिंक हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं है। डल झील और दरिया जहलिम को कश्मीर के टूरिज़्म सेक्टर का चेहरा माना जाता है और उस पर तैरते हाउस बोट उसका श्रृंगार। लेकिन इस सेक्टर को पिछले 365 दिन के लॉकडाउन में ऐसा दचका पहुंचा, जो इस सेक्टर से वाबस्ता लोग हैं वो अभी परेशानी हाल है और उनका ये भी कहना है कि वो अब मजबूर हो चुके हैं इस सेक्टर से दूर जाने के लिए, क्योंकि कोई टूरिज़्म नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं है। अब उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिहैबिलिटेशन पैकेज उनको मिले ताकि वो अपने बच्चों का खर्चा उठा सके और जो रोज़गार नहीं है रोज़गार भी चला सके। हमने देखा हाउस बोट डूब रहे हैं जहलिम में, हमने देखा हाउस बोट डूब रहे हैं डल झील में। तो इसको देखने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को रिहैबिलिटेट करने की ज़रूरत इन सभी लोगों को, तभी इनका गुजारा चलेगा, तभी इनकी परेशानियों का इजाला होगा। कैमरामैन शेख मोमिन के साथ मैं मंजूर हसन, श्रीनगर से इंडिया बुलेटिन के लिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.